मेरा नाम सोनल वैद्य कुलकर्णी है। एक छोटी सी कहानी है, दोनों सरनेम मेरे पिताजी की भी और मेरे हस्बैंड की, दोनों की मैंने रखी है। वो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी की मैं इकलौती बेटी, पहली संतान। उसके बाद उनको कोई बच्चा नहीं, वो लाए नहीं दूसरा बच्चा। और तभी से जब मैं बड़ी हुई तब मैंने सोचा कि उस ज़माने में 1959 में कोई बच्ची से तृप्त होकर बेटा पैदा न करे, तो मेरा ये एक नैतिक धर्म होगा कि मैं उनके लिए एक बेटे की तरह ज़िंदगी भर अपना काम करती रहूँगी, उनकी सेवा करती रहूँ, दोनों मम्मी पापा के लिए मैं करती रहूँगी। बात है नाट्य जगत में आने की। मेरे पिताजी और माताजी दोनों प्रोफेसर थे और मैं बिल्कुल, इतनी तो आदर, इतना प्यार मेरे पिताजी के लिए था मेरे दिल में कि मैं उनके चरण चिन्हों में अपने पैर रख कर आगे बढ़ती रही। अगर मैं सिर्फ प्रोफेसर होती तो भी आधी होती, अगर मैं सिर्फ नाट्यकर्मी होती तो भी मैं अधूरी होती। तो ये आधा अधूरापन मिटाने के लिए मैं प्रोफेसर भी रही और नाट्यकर्मी भी रही। एक बात है कि मैंने दोनों को एक सेतु से जोड़ने की कोशिश की है पूरी ज़िंदगी। जो पढ़ा, जो अच्छा लगा, जो ऐसा लगा कि मुझे किसी के साथ शेयर करना चाहिए, ये दिल को छू जाने वाली बात है, या ये बात से कई लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मैंने इसको अपने मन में कंसीव किया है, मैंने देखा है, वो लोगों के साथ बांटूं। इस तरीके से मैंने पेज और स्टेज का एक सेतु बांधा। जो पढ़ती गई उसका नाट्य मंचन करती गई, और जो नाट्य मंचन करती गई उसका रिसर्च के फॉर्म में रखती गई। इस तरीके से मैंने दोनों, एक एकेडमिशियन और एक नाट्यकर्मी का, दोनों मेरे सिक्के के ये दो पहलू हमेशा रहे हैं। वैसे एक्ट्रेस की हैसियत से अगर हम देखें तो मैं करीबन 7 महीने की थी और एक नाटक हो रहा था। उसमें एक बच्ची के तौर पर मुझे स्टेज पे लाया गया था, एकदम छोटी सी 7 महीने की बच्ची, और उसको एक जगह पे रोना था। और ऐसा संजोग हुआ कि जिस जगह पे रोना था वही मेरा रोना शुरू हुआ, जहाँ बंद होना था वहाँ बंद भी हो गया। और तब से ऑडियंस में बोलते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था, बहुत तालियां दी कि ये कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने। और इस तरीके से मुझे लगता है वो मेरी शुरुआत नाट्य जगत से जुड़ गई थी एक्टिंग के तौर पे। रंगभूमि जब तक संस्कृति है वहाँ तक वो ख़त्म नहीं होगी, किसी हालत में नहीं होगी। क्यों? फिल्म है, आपने कहा, टेलीविज़न है, सब कुछ है, फिर भी रंगभूमि जिंदा रहेगी। उसका कारण एक ज़रिया इंसान का, और सामने भी जो देखने वाला है वो जीवंत इंसान है। ये जो एक केमिस्ट्री बनती है, एक जो वाइब्रेशंस मिलता है एक जीवंत इंसान से, वो वाइब्रेशंस दूसरे जीवंत आदमी को मिलता है। मुझे एनर्जी, जब मैं थिएटर करने बैठती हूँ तब कभी कभी घुटनों पे बैठ गई तो 2 बच्चों को बाद में कहना पड़ता है, यार उठाओ दोस्त, ये काया उठती नहीं है। वरना याद भी नहीं रहता है कि मुझे यहाँ दर्द है, कहाँ टाइम पास हो गया, भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है। एक बार नाटक में जुड़ गए, नाटक का काम शुरू कर दिया, बस फिर तो एक इतनी सुंदर यात्रा पे चली जाती हूँ कि याद नहीं रहता। शायद मैं अगर बीमार हूँ
तो अगर मुझे कोई बोले कि यार सिखाओ, मेरे पापा के साथ ऐसा था, कोई मुझे जब तक लिखाएगा मेरे पास तब तक मैं मरने वाला नहीं हूँ। और जब तक मैं नाटक सिखाती रहूँगी, सीखती रहूँगी, तब तक मुझे उम्र बीच में नहीं आने वाली, ये यकीनन है। मेरा इतना विल पावर, मैं नहीं थकती नाटक करते करते, कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी दिन कितना ख़राब हो, कितना भी मेहनत किया हो, सुपरविज़न किया हो 2-2, 3-3, तो भी मैं थकूंगी नहीं। थिएटर की बात आई, यस, दैट्स द बूस्टर डोज फॉर मी। और महिलाओं को एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, एक औरत की इज्जत बहुत ही मायने लगती है, औरों के आँखों में नहीं। और क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करती, अपने खुद के बारे में। मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूं कि मैं अपनी आँखों में आँख डाल के अपने प्रतिबिंब को नहीं देख सकूं। इसके लिए खुमारी चाहिए कि किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले मैं हमेशा ईश्वर को बोलूँगी, मेरा हाथ इस तरीके का दे जहाँ मैं आशीर्वाद दे सकूं, जहाँ मैं पैसे दे सकूं, जहाँ मैं शुभकामनाएं दे सकूं। भगवान करके ऐसा दिन नहीं आए कि जब मुझे ये मांगना पड़े। इसीलिए मैं कहती हूँ हर एक इंसान को, सिर्फ औरतों को नहीं, लेकिन औरतों को खास, बहुत ही खास बोलती हूँ। बहुत ही हमारी सेक्सुअलिटी ऐसी है, और ईश्वर ने अगर हमको रूप दे दिया तो जो नशा रहता है और लगता है कि जवानी कभी जाने ही नहीं वाली है जब हम जवान होते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हर एक की जवानी जाती है, हर एक को सूरियाँ पड़ती है, हर एक को जो एक टॉप पे है वो व्हील चेयर के जैसा नीचे आने वाले हैं। जब भी नीचे आओ तब ऊपर थे उसका आनंद लो, लेकिन उसको मिस नहीं करो। हर एक ऋतु की अपनी सुंदरता है। पानखर जो फॉल हम कहते हैं, जिसको हम ये कहते हैं एक पतझड़ जो आती है, उसकी भी सुंदरता बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही। वो सूखे हुए पत्ते कभी जब सूर्यास्त में दिखते हैं ना तो सोने जैसे चमकते हैं। तो ऐसी काम करो, ऐसे इज्जत। मैं हर एक सब्जी बेचने वाली औरत को सैल्यूट करती हूँ। मैं हर एक वो औरत जो रात को 2 बजे सफाई काम करती है उनको सैल्यूट करती हूँ। मैं उन औरतों को सैल्यूट करती हूँ जो पिंक रिक्शा चलाती है और अपना पैसा कमाती है। मैं हर एक इंसान को जो अपने लिए अपना कमाता है और दूसरों को वो सही कारण के लिए देता है। दारू पीने के लिए आदमी को नहीं देता, बेटे को जुआ खेलने के लिए नहीं देता। कितना भी प्यारा है, उनको छोड़ना चाहिए और अपने स्वमान में रहना चाहिए। वर्जीनिया वुल्फ करके एक अंग्रेजी की लेखिका है, वो बोलती है एक औरत को क्या चाहिए, अ रूम फॉर वंस ओन। खुद का कमाया हुआ अपनी पैसे में से अपना एक कोना, एक रूम चाहिए जहाँ वो खुद जो चाहे, जिस तरीके से चाहे, वो अपनी खुददारी के साथ रहे। ये खुददारी कई बार फिसल देती है, हमारे नहीं रहती, हम फिसल जाते हैं। लेकिन फिसलते हुए भी जब हम खड़े हो सकते हैं, कौन आदमी नहीं है जो फिसला नहीं है, हर एक फिसलता है। लेकिन उसमें से जो खड़ा होता है और अपनी इज्जत करना चाहता है, औरों की इज्जत, औरों की मेहनत को जो सैल्यूट करता है, वही अपने प्रतिबिंब के आंखों में आंखें डालकर बोलेगा, यस आई एम समथिंग एंड यस यू आर समथिंग। अपने आप को कमजोर मत समझिए, निर्दयी मत, किसी का शोषण मत करिए। पुरुषों का भी शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी खुददारी हमें रखनी है, लेकिन उनको शोषित करके नहीं, किसी को भी नहीं।